नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट पार्ट आप जिमनी का देख चुके हो, जहां पर हम गाड़ी के टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें पेंडिंग है, तो वो जैसे अप्रोच एंगल है, डिपार्च एंगल है, ठीक है, साइड में जो फ्रेम होता है उसका कितना एंगल है, उन चीज़ों के ऊपर भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बेसिकली बात करेंगे गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। गाड़ी का जो बॉक्सियर डिज़ाइन है वो आपको कुछ नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स देता है। गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मॉडिफिकेशन करने के हिसाब से भी गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आप क्रॉल बाग के अंदर भी मॉडिफिकेशन और साथ में मारुति भी आपको इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर ऑफर करती है। और अब जब थंडर एडिशन आ चुका है उसके बाद में तो और भी ज़्यादा है। अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले एक्सटीरियर फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे हल्का फुल्का क्रोम का काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर ग्रिल दी गई है और ग्रिल थोड़ी ओपन है, जिससे एयर इनटेक ऊपर और नीचे से आसानी से हो सकता है। हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प यूनिट आपको इसके अंदर मिलती है, लेकिन अपर वाले वेरिएंट में प्रोजेक्टर टाइप है, साथ में पार्किंग लैंप और टर्न इंडिकेटर भी मिलता है हेलोजन बेस्ड ही। लेकिन आपको फॉग लैंप का ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। ये है अप्रोच एंगल गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक 37 डिग्री के अप्रोक्सीमेट इसका अप्रोच एंगल है। अप्रोच एंगल मतलब फ्रंट से गाड़ी जो एंगल यहाँ से बन के आता है ग्राउंड के साथ में, वो उसको हम अप्रोच एंगल बोलते हैं। वो 37 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है, बहुत बढ़िया है। ऑफ रोडिंग गाड़ी के हिसाब से होना चाहिए। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में ऑफर करती है। साइड में बात करें तो आपको फ्रंट में जो बम्पर है वो प्लास्टिक के साथ में मिलता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको फिट एंड फिनिश के मामले में मारुति में अच्छी लगेगी। इसके अंदर पर्टिकुलरली बात करें, फेंडर के अंदर सेम चीज़ आपको मिलेगी। साइड से अगर आप देखोगे तो फेंडर जो है वो बॉडी से थोड़ा सा हल्का सा बाहर है, लेकिन जो साइड ORVM है उससे थोड़ा सा अंदर ही आपको लगेगा। टायर गाड़ी के अंदर बात करें तो बेसिकली आपको यहाँ पे ब्रिज स्टोन के टायर ऑफर किए जाते हैं। प्रोफाइल की बात करूँ तो 195/80 R15 के टायर गाड़ी में मिल जाते हैं। स्टील व्हील के साथ में मिलते हैं। अपर वाले वेरिएंट में आपको अलॉयज का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन व्हील कप जो है उसको कवर किया गया है। 5 बोल्ट इसके अंदर रखे गए हैं और डिस्क ब्रेक गाड़ी में फ्रंट में आपको मिलते हैं। और जो ट्रैवल है सस्पेंशन का, वो भी आपको अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। इतना सारा सस्पेंशन का ट्रैवल है तो उस चीज़ से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साइड टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर ही मिलता है, हेलोजन बेस्ड, जो मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बेसिकली रो की बात करें उस जैसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। ORVM की बात करें तो ब्लैक कलर के ORVM आपको इसके मिलेंगे, जो आपको दिखाएंगे कि बेस वेरिएंट है, लेकिन विजिबिलिटी वाइज बात करूँ तो बहुत ही शानदार विजिबिलिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ये अच्छी बात है, ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट वगैरह यहीं से करनी पड़ती है ORVM की, जैसे देख पा रहे हो। और फ्रंट विंडशील्ड की बात करें तो वाशर जो है यूनिट यहाँ पर है, वाइपर यूनिट कंप्लीट यहाँ पर है, और विंडशील्ड की फ्रंट से विजिबिलिटी भी बहुत शानदार आती है। वो आपको ड्राइविंग वगैरह में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऊपर से छत देखोगे तो कंप्लीट फ्लैट रूफ आपको देखने को मिलती है। ये अच्छी बात है। बम्प के साथ में है जो आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और साथ में जो आपने महिंद्रा की ऑफ रोडिंग में जैसे ब्लेरो वगैरह के अंदर देखा था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, जो आपको थोड़ा सा और रफ और रगिड का फील देती है निकाल करके। ये अच्छी बात है। अब डोर के ऊपर आएँ तो साइड विंडो ग्लास जो है वो बहुत बड़ा है। फ्रंट का भी बात कर लो चाहे रियर का, मतलब गाड़ी के अंदर एयरीनेस की कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हल्के से टिंटेड भी है, जिससे आपको धूप वगैरह में दिक्कत ना हो। लेकिन ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलते हैं। पूरा का पूरा ये जो विंडो ग्लास एरिया है इसको प्लास्टिक के रबर से कवर किया गया है और बाहर से वो चीज़ विजिबल है। गाड़ी को यहाँ से भी अनलॉक किया जा सकता है, और इस वाले वेरिएंट में की के अंदर भी आपको रिमोट देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी गाड़ी को लॉक अनलॉक किया जा सकता है। सिंपल मारुति का जो आता है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वही है। रियर विंडो की बात करें तो रियर विंडो का A और B दोनों ग्लास अलग अलग हैं। इसमें सिर्फ विंडो रोल डाउन का ऑप्शन ये वाला फिक्स टाइप आपको दिया गया है। C ग्लास एरिया इतना सा कुछ मिलता है, साइड में ब्लैक फिल्म के साथ है। यहाँ से आप इसमें फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, डोर हैंडल, और जो चीज़ मैं दिखा रहा था साइड फेंडर लाइन, वो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे पूरी फुट स्टेप के साथ होती हुई पीछे तक और पीछे के बम्पर में मर्ज करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कट हो रही है। फ्रंट बम्पर से स्टार्ट होती है, पूरा पीछे तक जाती है, और रियर बम्पर में मर्ज होकर के पीछे से वापस मतलब पूरी बॉडी पे कवर किया गया है। टायर दिखाई चुका हूं, लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ है, ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है। हाँ, अब आते हैं पीछे की तरफ।
रेयर में देखोगे तो बॉक्सियर डिजाइन गाड़ी का पूरा है। ये ब्लू कलर इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगता है। नेक्सा की बेजिंग यहाँ मिल जाती है। वाइपर और वॉशर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर नीचे की तरफ टायर के अंदर, और डीफॉगर का ऑप्शन भी है। वॉशर ऊपर की तरफ है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर है, और टायर जो है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है। मारुति सुजुकी लोगों के जो कवर है वो किया गया है। सेम प्रोफाइल का टायर आपको देखने को मिलता है जो गाड़ी को और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की फील देता है। ऑल ग्रिप की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टॉप लैंप वगैरह जो यूनिट है वो नीचे की तरफ है। पूरी की पूरी जिम्नी की बेजिंग गाड़ी के अंदर इस साइड है। ये पीछे का डोर खोलने का ऑप्शन है, और डोर की ओपनिंग जो देखोगे वो आपको बहुत वाइड मिलती है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड लगे होने के कारण आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसी फीलिंग ये देता है। लेकिन जो चीज़ मैं दिखा रहा था आपको डीफॉगर वाली, वो देख रहे हो यहाँ से कम्प्लीटली विजिबल है। ये चीज़ थोड़ी सी है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है, वगैरह लोड वगैरह करने में। बाकी इसको क्लोज करना बहुत आसान है, आसानी से बंद हो जाता है। और थर्ड साउंड गाड़ी की कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। अब इस साइड आते हैं तो फ्यूल टैंक का ऑप्शन इसमें ड्राइवर साइड ही आपको देखने को मिलता है, पैसेंजर साइड इसमें नहीं है जैसे रेगुलर गाड़ियों के अंदर होता है। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है कि की से आप इस साइड से भी गाड़ी को ओपन कर सकते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। बाकी सेम डिज़ाइन एलिमेंट चीज़ें यहाँ भी लगेंगी। तो ये था गाड़ी का एक 360 व्यू एक्सटीरियर, और हर एक फीचर को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और फिर अंदर बैठ करके इंटीरियर में बातें करते हैं। सबसे पहले आपको सीटिंग से शुरुआत करता हूँ। ड्राइवर सीट से शुरुआत करते हैं। तो हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल चारों के चारों आपको देखने को मिलते हैं। ग्रिप सीट की अच्छी है, और लेंथ भी अच्छी है, और एंगल जो अप्रोच है वो भी बढ़िया है। सीट जो है वो 4 वे एडजस्टेबल आपको मिलती है। हाइट इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ये थोड़ी सी निराशा की बात है, लेकिन कमांडिंग पोजीशन के अंदर आप बैठते हो, ये चीज़ है। और पैसेंजर साइड भी सेम है। रियर की सीट दिखाऊं तो वहाँ भी आपको बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठता है तो उस हिसाब से उसको थाई स्पॉट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा। लेकिन जो हाइट है वो ठीक है, और 4 बंदों के हिसाब से बैठने में कंफर्टेबल है, क्योंकि बीच में रियर व्हील ड्राइव होने के कारण बम्प जो है वो गाड़ी के अंदर इतना बम्प आपको देखने को मिलता है, इतना बम्प है। और साथ में सीटिंग की जो है वो भी यहाँ से अप किया गया है, तो 4 ही सीटिंग कन्फिग्रेशन के साथ में ये बेटर आपको निकल के आती है। अब शुरुआत करते हैं फीचर की। सबसे पहले ड्राइवर डोर के ऊपर नज़र डालिए। ड्राइवर डोर बिल्कुल सारे के सारे डोर आपको ऐसे सिंपल मिलेंगे। विंडो ग्लास एरिया बहुत बड़ा है। लॉक मैकेनिज्म शेयर किया हुआ मारुति जो अपनी टिपिकल गाड़ियों में यूज़ करती है। सेंट्रल लॉकिंग के साथ ये आती है। मैगजीन होल्डर, लेकिन बोतल होल्डर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से गाड़ी को बंद करने के लिए एक हैवी सा मस्त हैंडल इनसाइड दिया गया है। 4 स्पीकर का सेटअप गाड़ी के अंदर मिल जाता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर बातें करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। तो चलिए, ये आ गए हम गाड़ी के अंदर, और की को करते हैं सबसे पहले इंसर्ट। तो ध्यान दीजिए, जो इल्यूमिनेशन वगैरह है, मतलब चीज़ें हैं, वो आपको अच्छी विजिबल होती हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशंस गाड़ी के अंदर रखी गई है। गाड़ी के अंदर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बीच में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है, और चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और ये आपको याद दिलवाएगा पुराने वाली जिप्सी की। वहाँ से कुछ कुछ इसका डिज़ाइन एलिमेंट आपको उठाया गया दिखेगा। स्टेयरिंग जो है वो मारुति का टिपिकल जो आता है वही है, पावर स्टेयरिंग के साथ मिलते हैं, जिसमें 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोल हैं। बाकी जो आपकी कॉल वगैरह होती है उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल हैं। ये सारी चीज़ें हैं स्टीयरिंग पे। और बातें करें तो यहाँ पर इस साइड बात करोगे तो आपको लाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल मिलेंगे। इस साइड आपको वाइपर से रिलेटेड फ्रंट और रियर सारे के सारे कंट्रोल यहीं पर देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग में लोड जो है वो अच्छा खासा है। SRS एयरबैग, 2 एयरबैग गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। 4 स्पीकर का आपको सेटअप मिल जाता है। और जो मैं आपको डोर के ऊपर दिखा रहा था रगिड फील, वही रगिड फील आपको इसके बोनेट के अंदर भी देखने को मिलेगी। और ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको गाड़ी के अंदर हर जगह देखने को मिलेगा, बहुत ही डोमिनेंट करता है। AC वेंट्स ऐसे से आपने मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में देखे हैं। बीच के AC वेंट यहाँ पर मिलते हैं। हैजार्ड बटन का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। AC यूनिट जो वो थोड़ी सी हल्की सी बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से आपको कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट पावर विंडोज़ यहाँ पर ऑप्शन रखे गए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। USB सॉकेट लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर लगाया जा सकता है। और वगैरह यहाँ पर कोई मोबाइल वगैरह रख सकते हैं उतना, लेकिन डेप्थ नहीं है। डेप्थ सिर्फ आपको इतनी सी देखने को मिलती है। तो और 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, उसके अलावा लो एंड हाई का जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर मिलता है। चलिए अब और बातें करते हैं।
ये गियर उस यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है। रियर पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पर है, विंडो रोल डाउन करने से रोकने के लिए यहाँ पर है। यहाँ डमी बटन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ कंट्रोल वगैरह नहीं है। बोतल होल्डर का ऑप्शन सिर्फ आपको यहीं पर मिलता है, फ्रंट और रियर दोनों के हिसाब से। सीट का हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बाकी पैसेंजर डोर पर अगर नज़र डालोगे तो सेम सी चीज़ें ही आपको देखने को मिलती हैं। थर्ड साउंड सुनाता हूँ आपको एक बार, फिर पता चलेगा। डोर क्लोज करते हैं, देखिए सुनिए, ऐसी सी कुछ इसकी थर्ड साउंड आती है। इस साइड बात करें तो ORVM को एडजस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। अपर के वेरिएंट में स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, तो डमी बटन यहाँ पर है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है। 5 लेवल की लाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं गाड़ी के रियर सीट पर और वहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए, उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे ORVM जो है वो डे नाइट मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। लाइट जो है वो हैलोजन बेस्ड ही आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप धूल वगैरह से सन जाते हैं तो देखने के लिए। और इसके अंदर भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन रखा गया है, क्योंकि धूल वगैरह अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे। और ग्रैब हैंडल्स जो है वो फिक्स टाइप के मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल टाइप आपको नहीं मिलते हैं। अब आते हैं रियर के ऊपर। तो रियर डोर के ऊपर बात करोगे तो सिंपल सा आपको देखने को मिलता है, लेकिन विंडो रोल डाउन का ऑप्शन आपको ऐसा सा कुछ देखने को मिलता है। ये अच्छा फीचर मुझे मतलब बढ़िया लगा, पोजिशनिंग अच्छी है। बाकी यहाँ से इनसाइड डोर हैंडल, यही सेम फील आपको मतलब पूरा हाथ के अंदर आता है। मैगजीन होल्डर का ऑप्शन मिलता ही नहीं है इसके अंदर। 4 स्पीकर बताए थे वो मिलते हैं। सीट वगैरह का हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आई, वो है ये हल्का सा बम्प। और क्योंकि रियल व्हील ड्राइव है तो आपको ये हल्का सा बम्प गाड़ी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं गाड़ी के बूट के ऊपर, बूट पे बात करते हैं। तो गाड़ी में जो बूट है वो आपको 219 लीटर का जब आप सीटों को रखेंगे तब मिलेगा। लेकिन अगर इसको सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर आप रख देते हैं, पीछे की तरफ और रिक्लाइन कर लेते हैं, तो फिर बूट जो है वो घट करके आपका 211 लीटर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो आपको 310 लीटर का मिल जाएगा। डिपार्च एंगल जो गाड़ी का है वो बहुत शानदार है, जैसा आप देख पा रहे हो। डिपार्च एंगल 43 डिग्री के अप्रोक्सीमेट इसमें कुछ ऐसा सा मिलता है पीछे की तरफ। और बाकी लाइट वगैरह की बात करें तो हेलोजन बेस्ड ही पूरी लाइट सेटअप आपको देखने को मिलता है। और इसमें यहाँ पर कवरिंग वगैरह सारी चीज़ प्रॉपरली की गई है। हाइड्रोलिक स्टड के साथ में रियर टेलगेट मिलता है, लेकिन कमी जो कर दी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो इसके डिफॉगर के ऑप्शंस या चीज़ें हैं वो आपको कम्प्लीटली ओपन और दिखेंगे। तो ये था गाड़ी के बारे में डिस्कशन, ठीक है। थर्ड साउंड भी गाड़ी की अच्छी है। अब गियर में हल्की सी वाइब्रेशन आपको आई होप फील हो रही होगी। देखो मेरा हाथ भी आपको फील होगा, ठीक है, हल्की सी। और गियर भी थोड़ा सा इसका अटकता ही है, मतलब उतना स्मूथ नहीं है जितना मुझे लगा। तो और ऑफ रोडिंग है तो मारुति की तरफ से स्टीयरिंग का सेम रिस्पॉन्स है जैसा मारुति का आता है, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्लच वगैरह की बात करें तो गाड़ी में क्लच ब्रेकिंग हाँ मस्त है। थोड़ा लेते हैं टर्निंग तो स्टीयरिंग आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा, थोड़ा सा आपको फील होता है। रोड के ऊपर विजिबिलिटी की बात करें तो वो बढ़िया है, लेकिन स्टीयरिंग का रिस्पांस वैसा नहीं है। जैसे देखो मैं टर्न करके दिखाता हूँ, लो स्पीड पे ये वापस नहीं आता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे ऐसे मूव करता है, इतना स्लोली। हाँ हैवी है, स्टार्टिंग से ही आपको फील होगा। और 4 लो में ये चल रही है गाड़ी अभी। बाकी विजिबिलिटी वाइज आपको पूरा दिखेगा। साइड से मिरर की विजिबिलिटी है गाड़ी की शानदार है, इधर से भी विजिबिलिटी शानदार है। और जैसे अगर मैं एक चीज़ मुझे फील हुई है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे देखिए अभी मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ क्लच को छोड़ रहा हूँ तो आप देख रहे हो गियर कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल फील होगा। जैसे अगर क्लच को छोड़ रहे हैं तो वाइब्रेशन आपको हल्का हल्का फील होगा। बाकी तो मैं कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंजन वही 1.5 लीटर मिलता है, उस चीज़ के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ही चुके हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद में अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के अंदर। हाँ गाड़ी का बात करता हूँ मैं, मुझे कहाँ कहाँ पसंद आई। गाड़ी का बॉक्सियर डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा है। गाड़ी में अप्रोच एंगल, डिपार्च एंगल, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। 1.5 लीटर का इंजन बहुत अच्छा इंजन है। फ्यूल इकोनॉमी आपको बहुत बढ़िया निकाल के दे रही है। 16-17 जहाँ पर आपको थार 10-12 पे ही रख पा रही है पेट्रोल, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया निकाल के दे रही है। लेकिन कमी लगी तो जैसे इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, लो स्पीड में स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा वेट आप एक हाथ से हैंडल नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दिक्कत आपको आती है। गियर जो है वो उतने स्मूथ गाड़ी के अंदर नहीं है, ये चीज़ें आपको फील होंगी। बाकी तो मारुति की जो चीज़ें आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो शेयरिंग फीचर इसके अंदर भी आपको
बहुत सारे देखने को मिलेंगे शेयरिंग चीज़ें, ठीक है। सेम टिपिकल वही 1.5 लीटर इंजन के साथ में जो कॉम्बो आती है वही चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो ये था गाड़ी का एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।